दुनिया में लगभग 1 अरब साइकिल्स हैं। साइकिल की तरह दिखने वाली पहली मशीन 1817 में बनाई गई थी, लेकिन 200 से भी ज्यादा सालों में वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि यह कैसे काम करती है। पहिए को ही ले लें, वे बहुत पतले होते हैं। एक फ्लैट सरफेस पर बाइक को रखें और इसे छोड़ दें और यह बस अपनी किसी एक साइड पर गिर जाएगी। ऐसा माना जाता है कि साइकिल चलाने वाले की वजह से साइकिल बैलेंस होती है। वे पैडल चलाते हैं और गिरने से बचने के लिए हैंडल बार को घुमाते हैं। जब साइकिल तेज चलती है तो यह बहुत स्टेबल हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोगों ने कम से कम एक बार बिना हैंडल बार पर हाथ रखे सवारी करने की कोशिश की होगी। तो साइकिल सवार बैलेंस के लिए जरूरी है, लेकिन वे इस फिजिकल रिडल को सॉल्व नहीं करते हैं। इस बाइक को देखिए, हेड ट्यूब पीछे की ओर झुकी हुई है। हम एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे। ये पहिए के सेंटर से नहीं जाती है। लाइन पहिए के ठीक पहले जमीन को छूती है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को ट्रेल कहा जाता है। यह डिजाइन आपको अपनी साइकिल को कंट्रोल करने और स्टेबल रखने में मदद करती है। फिर भी ऐसी कई काम करने वाली अनकन्वेंशनल साइकिलें हैं, तो हेड ट्यूब टिल्ट जरूरी है, लेकिन यह मेन सवाल का जवाब नहीं देता। जब साइकिल का फ्रंट व्हील घूमता है तो यह जायरोस्कोप की तरह काम करता है और एक ऐसा घूमने वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है जो अपनी सीधी पोजीशन बनाए रखना चाहता है। इसे समझाने का सबसे आसान तरीका एक लट्टू है। यह घूमता है लेकिन गिरता नहीं है। साइकिल के पहिए के साथ भी ऐसा ही है। जब यह एक तरफ झुका हुआ होता है तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट इसे वहीं लौटा देता है जहां ये होता है। लेकिन तब फिजिसिस्ट ने 2 फ्रंट व्हील्स वाली साइकिल बनाई, एक के ऊपर एक। वे ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती थी, जिससे जायरोस्कोपिक इफेक्ट बंद हो गया और यह फैंसी बाइक गिरी भी नहीं। इसका जवाब शायद इंसानी दिमाग में ही होगा, क्योंकि ये हमें अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। जैसे हम चलना सीखते हैं, वैसे ही हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पैडल करते हुए जब आप वुल्वरिन से दूर जा रहे थे, आपका दिमाग भी बहुत काम कर रहा था। लेकिन जरूरी बात क्या है? आप बाइक चला सकते हैं, लेकिन साइंस को अभी भी नहीं पता कि क्यों। लोग 5000 सालों से ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि यह क्यों एग्जिस्ट करता है। क्या आप श्योर हैं कि आपके पानी का ग्लास सॉलिड है? अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं। केवल लिक्विड में ही ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल एक फिल्म है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एक रुका हुआ वीडियो है। लिक्विड एक वीडियो है जो नॉर्मल स्पीड से चलता है, और फिर ग्लास है जो एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही धीमे चलता है। बाइक की तरह ही इसका अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अर्जेंटीना की चींटियां साउथ अमेरिका से आती हैं। पिछले 100 सालों में वे अंटार्कटिका को छोड़कर सभी कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुई हैं। इन अरबों इंसेक्ट्स ने एक प्लेनेटरी मेगाकोनी बनाई है। अमेरिका में उनकी कॉलोनी पूरे कैलिफोर्निया को कवर करती है। यूरोप में चींटियों की राजधानी नॉर्दर्न इटली से शुरू होती है और मेडिटेरेनियन कोस्ट के साथ चलती हुई नॉर्दर्न स्पेन में खत्म होती है। वे दूसरी चींटियों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा करती हैं। अगर आप अर्जेंटीना की चींटियों को, जो अमेरिका, यूरोप और जापान से हैं, एक ही कैन में डाल दें, तो वे आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। इंसेक्ट सहयोग करेंगे और अपने एंटेना रगड़ेंगे। चींटियों के लिए यह हाथ मिलाने जैसा है। वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि इन क्रीपी क्रॉलर्स को इस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की इच्छा कहां से मिली। यूनिवर्स का केवल 5% ही मैटर से बना है। वे तारे, इंटरगैलेक्टिक गैस, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, मैं और आप हैं। यूनिवर्स का 27% हिस्सा डार्क मैटर है। इस सब्सटेंस को टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। बचा हुआ 68% डार्क एनर्जी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स फैल रहा है और ये अब और भी तेजी के साथ हो रहा है। शायद डार्क एनर्जी यूनिवर्स को आगे बढ़ा रही है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह मौजूद भी है या नहीं। 2008 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने गूगल अर्थ पर एक गांव के कैंप साइट की तस्वीर देखी। उनमें से एक में उसने गायों का एक बड़ा झुंड देखा। हैरानी की बात यह है कि सभी जानवर एक ही तरफ मुंह करके चल रहे थे। वैज्ञानिकों ने तब पूरे प्लेनेट पर 8500 गायों के बिहेवियर को स्टडी किया। इसके परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले थे। जब ये जानवर चढ़ते हैं, आराम करते हैं और पानी पीते हैं, तो वे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में खड़े होते हैं।
ऐसा लगता है कि गायों में एक बिल्ट इन मैग्नेटिक कंपास हो सकता है, लेकिन क्यों? अभी तक कोई नहीं जानता। जब आप अपना फेवरेट ट्रैक सुनते हैं तो आपका ब्रेन डोपामाइन हार्मोन निकालता है, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। वैज्ञानिक जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वे नहीं जानते कि म्यूजिक जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीज हमें क्यों आकर्षित करती है और हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। मानवता अंतरिक्ष में उड़ रही है, चांद पर चल रही है और मंगल पर एक शहर बनाने जा रही है, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि दुनिया के 80% समुद्र का तल कैसा दिखता है। जीरो विजिबिलिटी, ठंड और पानी के भारी प्रेशर से वैज्ञानिक काम नहीं कर पा रहे हैं। मारियाना ट्रेंच के तल पर सरफेस के मुकाबले में प्रेशर 1100 गुना ज्यादा है। यहाँ आपके शरीर के हर इंच पर 6 पैसेंजर कारों को दबाने जैसा है। यहाँ तक कि सबसे मॉडर्न स्पेस सूट भी आपको नहीं बचा पाएगा। 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा। इसे ओमुहमुह नाम दिया गया था। इस इंटरस्टेलर वैगाबाउंड ने हमारे सोलर सिस्टम से होते हुए एक रेगुलर एस्ट्रॉइड की स्पीड से लगभग 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरी। ओमुहमुह एक चॉकलेट बार की तरह दिखता है। यह बहुत लंबा और मोटा है। वैज्ञानिक नहीं जानते कि यह ऑब्जेक्ट किस चीज से बना था और कहां से आया था। मुमकिन है कि यह बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक हो। 10% लोग अपने दाहिने हाथ की जगह बाएं हाथ का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर भी लोग लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स में क्यों बटे हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पूरे इतिहास में लेफ्ट हैंडर्स के नंबर में कोई बदलाव नहीं आया है। लेफ्ट हैंडेडनेस जानवरों में भी मिलती है। लगभग सभी कंगारू लेफ्ट हैंडेड होते हैं। यहाँ तक कि ऑक्टोपस का भी सब में से एक फेवरेट हैंड होता है। 2500 साल पहले ग्रीक शहर हेलेकी के निवासियों ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में चूहे, पक्षी और सांप भाग रहे थे। सभी जानवर जल्द से जल्द शहर की गलियों से निकलना चाह रहे थे। उसी दिन हेलेकी में एक जोरदार भूकंप आया। यह क्लियर नहीं है कि जानवर कैसे आने वाली आपदा को भांप लेते हैं। क्या वे पृथ्वी के अंदर होने वाले वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या वे हवा में बदलाव महसूस कर रहे हैं? कई वैज्ञानिक अभी भी बिल्लियों, कुत्तों, पक्षियों, मधुमक्खियों और दूसरे जानवरों की इस सुपर पावर पर यकीन नहीं करते हैं। सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट सबसे कूल दिखता है? बेशक सैटर्न। क्यों जी? इसकी रिंग्स को कौन पसंद नहीं करता? वे बड़ी रफ्तार से घूमती हैं और बर्फ और चट्टानों से बनी होती हैं। इनका साइज रेत के दाने से लेकर घर से भी बड़ी चट्टानों तक होता है। ये रिंग्स केवल 330 फीट मोटी और 3,90,000 किलोमीटर लंबी हैं। यह पृथ्वी से चांद की दूरी के बराबर है। वैज्ञानिकों के पास सैटर्न के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इन रिंग्स के सही नंबर्स को कोई नहीं जानता। इसका एक नजदीकी एस्टिमेट 500 से 1000 है। हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सपने देखने में बिताते हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स 100 से भी ज्यादा सालों से नींद के नेचर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वे एक साधारण से सवाल का जवाब देने में फेल रहे हैं। हमें सोना क्यों होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी नींद में प्रोटीन पैदा करती है और मसल्स बनाती है। शायद रात के आराम के दौरान हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस को निकाल देते हैं। दूसरों का मानना है कि नींद हमारे दिमाग को रीस्टार्ट करती है, ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर का रीसेट बटन। पानी हमारे प्लेनेट पर हर जगह है। नदियों, महासागरों या बादलों के बिना पृथ्वी पर जीवन का विकास नहीं होता। आपकी बॉडी का 60% भी पानी ही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हमारे प्लेनेट पर 326 मिलियन क्यूबिक मील पानी है। यह सरफेस के 72% हिस्से को कवर करता है, लेकिन नमक की वजह से इसका केवल 3% ही पीने के काबिल होता है। वैज्ञानिक नहीं जानते कि पानी कैसे आया और यह इतना ज्यादा क्यों है। कुछ को लगता है कि ये एक मीटियोर के साथ पृथ्वी पर आया था। दूसरों का दावा है कि ज्वालामुखियों ने हमारी मदद की। इनके इरप्शन के समय एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस होकर बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ गई।